वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैथ्स बाय एमडी। टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 मतलब क्वेश्चन करने से पहले एक हम लोग का टेबल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस टेबल को आप लोग याद कर लेते हो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले आपको इस टेबल को समझना है, उसके बाद आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते रहती है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को 8.2 एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, इसमें एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। हम लोग को कुछ स्पेशल एंगल ही पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। तो आज हम लोग इस टेबल को समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए हम लोग को स्पेशल एंगल क्या पढ़ना है। स्पेशल एंगल हम लोग को सिर्फ पढ़ना है, देखिए जीरो डिग्री पढ़ना है, समझ लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री पढ़ना है, और आपका 45 डिग्री पढ़ना है, और आपको 90 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ना है। यही मतलब 5 एंगल पढ़ना है आपको स्पेशल एंगल। तो वही हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो देखिए इसको याद किस तरह करना है, जैसे हम याद किए उस तरह आप लोग याद कीजिए, आपको आसानी पड़ेगा। तो देखिए इधर लिख दिए हम एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर क्या लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसी सीक्वेंस में आप लोग को लिखना है। फर्स्ट क्या करना है आपको, साइन, कॉस और टेन, इस तीनों को आपको याद कर लेना है। साइन, कॉस, टेन इसी सीक्वेंस में याद करना है आपको। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, आप लोग जानते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो देखिए याद कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को 0 डिग्री में देखते हैं। तो 0 डिग्री में देखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और फिर टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। बस आपको इसी तीनों को याद करना है। मतलब 0 डिग्री जैसे ही आए ना तो 0, 1, 0 इस तीनों सीक्वेंस में याद कर लीजिए। 0 कहने का मतलब देखिए 0, 1, 0 सीक्वेंस में आप याद किए। 0 कहने का मतलब साइन का वैल्यू 0, कॉस का वैल्यू 1 मतलब 0 में चल रहे हैं, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री में आते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, और टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो इसको भी उसी सीक्वेंस में याद करना है, 1/2, √3/2, 1/√3। इस तीन को ही याद करना है हम लोग को, ठीक है। पहला क्या था, 0 डिग्री में क्या था, 0, 1, 0। 0 कहने का मतलब साइन, 1 कहने का मतलब कॉस, टेन कहने का मतलब 0 कहने का मतलब टेन, 1/2, √3/2, 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री में आइए, इसका होता है 1/√2, 1/√2 और 1। 60 डिग्री में आइए, √3/2, और फिर 1/2 और फिर √3। 90 डिग्री में आइए, इसका होता है 1, 0, 1, 0, अनडिफाइन। इन्फिनाइट को हम लोग अनडिफाइन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को याद करना है, बस इस तीन को याद करना है। 0, 1, 0। 0 डिग्री में क्या होता है, 0, 1, 0। 30 डिग्री में क्या होता है, 1/2, √3/2, 1/√3। 45 डिग्री में होता है आपका 1/√2, 1/√2, 1। 60 डिग्री का होता है √3/2, 1/2√3। 90 डिग्री का होता है 1, 0 अनडिफाइन। कहने का मतलब पहले साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद टेन है। देखिए आप लोग को 0, 45 डिग्री और 90 डिग्री आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब देखिए 0 डिग्री, 45 डिग्री और हम लोग को 90 डिग्री आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री में क्या है, 0, 1, 0, ठीक है। 45 डिग्री में क्या है, 1/√2, 1/√2, 1। 90 डिग्री का क्या है, 1, 0, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 0 अनडिफाइन। अब 30 डिग्री बच गया मेरा, तो 1/2,
√3/2 1/√3, इसको रट लीजिए। और 60 डिग्री में क्या होता है √3/2। अब देखिए इसको हटाइए, √3 के ऊपर वाला को, तो 1/2 बचेगा। और फिर आपकी क्या करना है, नीचे वाला को हटा देना है, तो √3 बच जाएगा। बस आपको इस तीनों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग माइंड मतलब इस तरह फार्मूला हो जाना चाहिए कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो 0 का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे ना, 0 का 1/0 होगा। इसको 1/0 क्या होता है, 1/0 ये होता है आपको अनडिफाइंड होता है। इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, इन्फिनाइट से। तो क्या करेंगे, कॉट 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो लिख दीजिए इसको 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। पहले आपको इस तीनों को याद कर लीजिए। 30 डिग्री में क्या होता है 1/2 √3/2 1/√3, इस सीक्वेंस में साइन कॉस और tan। अब देखिए कॉट में हम लगाते हैं, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए √3। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 2/√3। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 होता है 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको कर दीजिए कॉट 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो रहेगा। और सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, कॉस का रेसिप्रोकल और साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, तो ये भी √2 हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री में आते हैं, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। अब देखिए इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 होता है। देखिए 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन 1/something/0 क्या होता है इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है 0। इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो 0 का इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो गया 0, और फिर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा अनडिफाइंड। अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। हम क्या कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट आप लोग को 3 को याद करना है इस सीक्वेंस में, साइन कॉस और tan। 0 फिर से एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री क्या होता है 0 1 0। 30 डिग्री में क्या होगा 1/2 √3/2 1/√3। 45 डिग्री में क्या होगा 1/√2 1/√2 और 1। 60 डिग्री में क्या होगा 60 डिग्री में √3/2 1/2 √3। 90 डिग्री में क्या होगा 1 0 अनडिफाइंड। इसी सीक्वेंस में आप लोग इस तीनों को याद कर लीजिए। अगर आप इस तीनों को याद करते हैं तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। कुछ ही आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस टेबल को याद हो गई है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है इस चैप्टर में, आपको इस टेबल को हम लोग को याद करना है। जो आप लोग को हम जिस तरह बताएं उस तरह आसानी होती है याद करने में, कि आप लोग फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट 3 को याद कर लेना है। देखिए इस तरह हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर रफ डायग्राम में। 0 डिग्री के लिए हम क्या बोले हैं 0 1 0, ठीक है। 30 डिग्री के क्या बोले, 30 डिग्री के लिए क्या होता है 30 डिग्री के लिए होता है 1/2 √3/2 और 1/√3। अब देखिए 45 डिग्री के लिए क्या होता है, आप लोग लिख सकते हैं 1/√2 1/√2 और 1। 60 डिग्री के लिए क्या होता है √3/2 1/2 और √3। 90 डिग्री के लिए क्या होता है 1 0 अनडिफाइंड। बस इस तीनों को याद कीजिए, आप इस तीनों को याद कीजिए। सिर्फ 0 डिग्री में इस तीनों को याद कीजिए और 30 डिग्री में इस तीनों को याद करिए और 45 डिग्री में इसको याद कीजिए, 60 डिग्री में इसको याद करिए, 90 डिग्री में इसको याद कर रही है। 90 45
और 0 डिग्री बहुत आसान है, 0 1 0 1/√2 1/√2 1। और 90 डिग्री में क्या है, 1 0 अनडिफाइंड। बस इस सीक्वेंस में याद करना है तो आप इस तरह इसको साइन पढ़िए फर्स्ट को, इसको कॉस, इसको टेन, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री में क्या याद करें, 0 1 0, मतलब कहने का मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 और टेन 0 का वैल्यू 1। इसको कैसे पढ़ेंगे, 30 डिग्री में क्या याद करना है, 1/2√3/2 1/√3। कहने का मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। अब देखिए साइन 45 डिग्री के 1/√2 1/√2 1, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 के 1/√2 और टेन 45 का 1। उसी तरह साइन 60 डिग्री में याद कर लीजिए इस सीक्वेंस को, 90 डिग्री में भी याद कर लीजिए। अब इसके बाद आप लोग आसानी से मतलब क्वेश्चन करते करते हो जाएगी, मतलब कॉट और सेक और कॉस सेक आप लोग लिख सकते हैं खुद से इसको देख के। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन होता है, मतलब इसको इन्फिनाइट से डिनोट करते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, √3 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2। अब इसको कर दीजिए 1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/√2 का हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3। और टेन और कॉट ना है तो 1/√3 हो जाएगा 2। इस कॉस का रेसिप्रोकल सेक 2 और साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक तो हो जाएगा 2/√3। इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो देखिए फर्स्ट आपको इस सीक्वेंस में याद कीजिए, 0 डिग्री में क्या है, 0 1 0। 30 डिग्री में क्या है, 1/2√3/2 1/√3। 45 डिग्री में क्या है सीक्वेंस, 1/√2 1/√2 1। 60 डिग्री में क्या है, √3/2 1/2√3। 90 डिग्री में क्या है, 1 0 अनडिफाइंड। बस इस तीनों को याद करने से आपको इसको आराम से लिख सकते हैं खुद से। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, ठीक है। आई होप आप लोग को इस टेबल को आसानी से इजीली मैंने बताया है, आप लोगों को याद हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ देखते हैं। आप लोग कुछ नहीं करना, हम लोग जो वैल्यू याद करवाएं उसी पे हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। टेबल जो करवाए ना उसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा 8.2 का। तो देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। कुछ नहीं करना, हम लोग जो वैल्यू है उसको याद किए हैं, जो रख दीजिए सिर्फ वैल्यू। तो इस तरह आप लोग स्टार्टिंग में क्या कर सकते, पेज पे लिख के आप लोग देख कर भी वैल्यू रखिएगा, तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा, माइंड में सेट भी हो जाएगा। और हाँ, जो हम सीक्वेंस में बोले हैं उसी सीक्वेंस में आप लोग याद कीजिए, 0 1 0 0 1 0 1/2√3/2 1/√3 1/√2 1/√2 1 √3/2 1/2√3 0 1 0 अनडिफाइंड। बस इस तीनों को याद करना है, ठीक है। इस तीनों को याद कीजिएगा तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको पुट करते हैं, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देख लीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है। देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना है, इस यहाँ आएगा 1/2, सॉरी कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है, देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना है, इसका भी 1/2 होता है। देखिए कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। सिंपली √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/4। इसको एलसीएम ले लीजिए 4, तो 3 + 1 = 4/4
कहने का मतलब को 1 आंसर आ गया। कुछ नहीं किए हम लोग, सिर्फ इस टेबल की हेल्प से वैल्यू को पुट की, मेरा आंसर आ गया। वैल्यू को रखने पे आंसर आ गया। उसके बाद आपको सोल्व करना है सिर्फ, तो कुछ नहीं करना था। पहले आपको इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा। कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा तो इस टेबल के हेल्प से सारा क्वेश्चन बन जाएगा 8.2 का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।